कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महारैली आयोजित कर रही है। इस रैली के जरिए कांग्रेस मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने जा रही है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आज की इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एकत्र होने का सिलसिला जारी है, जहां से वे रामलीला मैदान में प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर से करीब 5.5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आज की इस महारैली के बाद पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने का अनुरोध करेगा और उन्हें यह हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपेगा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि वोट चोरी केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र से जुड़ा सवाल है। ये रैली लोकसभा में चुनाव सुधारों और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हुई हालिया तीखी बहस के बाद हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बिहार से लेकर राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक से कांग्रेस कार्यकर्ता आज दिल्ली पहुंचे हैं। अकेले राजस्थान से ही 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि रैली के दौरान प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को समय से पहले रामलीला मैदान पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आज की ये महारैली कांग्रेस के लिए संगठनात्मक ताकत दिखाने के साथ साथ वोट चोरी के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में बदलने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की रणनीति सियासी तौर पर कितना असर दिखा पाती है। सुनिए आखिर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का क्या कहना है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियां पूरे जोर शोर पर हैं। हम रामलीला मैदान में अभी इस समय खड़े हैं और 14 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में इस रैली का आगाज हो रहा है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि लाखों की तादाद में दिल्ली के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तराखंड है, वेस्टर्न यूपी है, इसके साथ साथ जो दूर के प्रदेश हैं, चाहे वो तमिलनाडु है या असम है या अन्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ से भी बड़ी पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में होने जा रही है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम जो लोकतंत्र को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, एक व्यक्ति के वोट जो अधिकार इस संविधान ने हमें दिया था, उसको लगातार जिस तरीके से चोरी किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये बड़ा आंदोलन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथ साथ जहां इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी इस वोट चोरी के खिलाफ हैं, वहीं कहीं ना कहीं जब हम 5 करोड़ सिग्नेचर्स इकट्ठा कर रहे थे तो हमें महसूस होता है कि ये अब कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन के रूप में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। ठीक है, पार्लियामेंट के विंटर सेशन के बाद कांग्रेस को रैली करनी चाहिए थी। नहीं, अभी पूरे देश भर से जो हमारे एमपीज हैं, देश भर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो आज इस दिल्ली में उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी हम बेनिफिट लेना चाहते हैं ताकि इस मौजूदा पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही हम इस सरकार के ऊपर और मजबूती के साथ अपना दबाव बना सकें। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कांग्रेस बार बार वॉकआउट कर जाती है जब भी बहस के लिए तैयार होते हैं। ये तो आप देखते हैं खुद, वो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग अमित शाह जी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो देश में और हमारे लोगों को जो इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसको डराने और धमकाने की जो कोशिश है, वो कहीं ना कहीं अब पार्लियामेंट में भी नजर आने लगी है।